हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ 5 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर तक की। आज मैं सभी राशियों की रीडिंग करूँगी, अलग अलग रीडिंग करूँगी। और जो आपकी राशियों के जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। आपकी जो भी राशि होगी उस टाइम स्टैम्प पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी राशि सीधा आप अपनी राशि पे पहुँच जाएंगे। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे आपकी रीडिंग में आपके रिलेशनशिप में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा इस 1 वीक में, आपका करियर कैसा रहेगा और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरीज राशि से। एरीज देखते हैं हम आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए इस 1 वीक के लिए क्या है। ओके, लवर्स, ओके, द लवर्स, 2 ऑफ कप्स। आई होप विजिबल होगा सब। ओके, आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। हीलिंग, गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके ओके ओके, एरीज राशि, थैंक यू, थैंक यू। मैन होल्डिंग अ कॉइन। एरीज पर्सनल लाइफ के लिए आप लोगों के लिए मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। आप लोगों में बहुत प्यार बढ़ेगा अपने पार्टनर के साथ। आप लोगों का प्यार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इस हफ्ते में। और अगर आपकी पास्ट में अगर कोई एक दूसरे के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हुई थी तो वो भी यहाँ पे मुझे सॉर्ट आउट होती नजर आ रही है इस 1 वीक में। ऑल एंड ऑल आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। भगवान का हाथ है आपके ऊपर। डोंट वरी, आपकी पर्सनल लाइफ में सब कुछ अच्छा रहेगा। और करियर के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड हमें यही बताता है कि आपके लिए ये जो करियर में ये हफ्ता जो है आपके लिए बहुत बैलेंसिंग रहने वाला है, बहुत बैलेंस में रहेगा आपका ये हफ्ता। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। करियर में, बिजनेस में अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, उसमें आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और अगर आप पार्टनरशिप में या अगर आप अपने करियर में, अपनी जॉब में अगर आपने कोई प्रोजेक्ट ले रखा है, अगर उसे आप पार्टनरशिप में करते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पे सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। तो यूनिवर्स की तरफ से हमें गाइडेंस जो मिल रही है वो यही है कि यहाँ पे अगर कोई आप लोगों के कोई पास्ट इश्यूज थे, वो आपके लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड है तो इस हफ्ते आपको उसकी हीलिंग की ज़रूरत रहेगी। आप हील होंगे। और यहाँ मेन जो फोकस में आ रहा है आपका हार्ट चक्रा। तो आपको यहाँ पे इस हफ्ते जो है अपने हार्ट चक्रा को एक्सपेंड करने की कोशिश करनी चाहिए, उसे हील करना चाहिए। आप जितना, और यहाँ मैं देख भी पा रही हूँ कि आप लोग जो है अपना हार्ट चक्रा जो है हील कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं मैं उनके लिए यहाँ पे ये मैसेज बता दूं, उनके लिए स्पेसिफिक मैसेज है इस वीक के लिए कि अगर आप पास्ट इश्यूज अगर आपके कोई हुए थे आपके रिलेशनशिप में, या कोई पास्ट आपका एक्स था उसके साथ अगर कोई इश्यूज हुए थे, आपको सबसे फर्स्ट तो आपको उसकी हीलिंग करनी है। देन आपके लिए आगे जो है एक नया जिसे कहते हैं कि वेलकमिंग नेचर वाला पर्सन आपकी वेट कर रहा है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, गर्ल हो या बॉय हो। तो और ऑल एंड ऑल देखा जाए तो यहाँ पे करियर वाइज भी आप लोगों की कोई पर्सन है जो आपकी मनी वाइज भी कोई मदद कर सकता है। अगर आप लोग पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है आपका पार्टनर आपकी मदद करे। तो ऑल एंड ऑल देखा जाए तो आपकी ये जो हफ्ता है आपका सितंबर का,
5 to 11 सितंबर। ये आपका ऑल एंड ऑल करियर वाइज और पर्सनल वाइज बहुत अच्छा जाने वाला है। हीलिंग रहेगी आपकी। आप लोग अपने आप को, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। यहाँ सबसे बड़ी एडवाइस आपके लिए यही है, तो आप आगे की खुशियों के लिए अपने आप को ओपन कर पाएंगे। तो ये थी एरीज राशि आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो लियोज, चलिए देखते हैं 5 to 11 सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा ये वीक। आपके सबसे पहले हम रिलेशनशिप, देन करियर देखेंगे आपका, देन हम यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस, कुछ गाइडेंस आपके लिए पुल आउट करेंगे। चलिए लियो राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी पर्सनल लाइफ के लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए है नाइट ऑफ कप्स। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। मैसेजेस और गाइडेंस यूनिवर्स, लियो राशि। थैंक यू सो मच। हार्मनी, ओके ग्रेट। क्या मैसेज है यूनिवर्स लियो राशि के लिए इस वीक? थैंक यू सो मच। द थिंकिंग मैन। लियो पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, और प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, और गाइडेंस हमारे आपके लिए जो आ रही है वो है हार्मनी और द थिंकिंग मैन। तो फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं, यहाँ पे आपका ये जो वीक है बहुत बैलेंस जाने वाला है। आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ जो है बहुत अच्छी जाने वाली है आपकी। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात पर्सनल लाइफ की बात करूं तो यहाँ पे जो लोग सिंगल्स हैं आपके लिए कोई ऑफर आ रहा है, आपके लिए कोई न्यू पर्सन आ रहा है। अगर आपकी अभी तक कोई शादी की बात नहीं चल रही थी तो वहाँ ये बात शुरू हो सकती है। और अगर कहीं ना कहीं पैसों को लेकर के कहीं चीज़ें अटकी हुई थी आपकी पर्सनल लाइफ में, तो उसके लिए भी मुझे आपको कहीं से मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। और जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, आपकी लाइफ में मैं एक नई बिगनिंग देख रही हूँ, न्यू बिगनिंग देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में। प्यार देख रही हूँ, बहुत पीस देख रही हूँ मैं इस हफ्ते के लिए। और प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो आपके लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है। पहली बात तो जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है वो यही है कि अगर अभी तक आपकी करियर में कोई चीज़ें स्टक थी, रुकी हुई थी, तो वो स्टार्ट हो रही हैं आपके लिए, वो शुरू हो रही हैं। वहाँ पे जो उनकी स्टकनेस थी अब वो ग्रोथ ले रही हैं, ग्रो कर रही हैं आगे, और आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर आपको मिलने जा रहा है। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है आपको कोई प्रोजेक्ट मिले और उससे आप बहुत इमोशनली अटैच्ड भी होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और वो इस वीक आप जो है बहुत ही पीसफुल और बहुत आपका माइंड बहुत शांत रहने वाला है। बिकॉज ऑफ योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही बैलेंस जाने वाली है। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप कुछ नया क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि द थिंकिंग मैन के साथ कि आप लोग कुछ आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आने वाले हैं और कुछ ना कुछ नया आप कुछ क्रिएट करने वाले हैं। मतलब कुछ तो आप करेंगे, मतलब आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़। देखिए, जब हमारा मन शांत होता है, जब हम बहुत ही पीसफुल माइंड हमारा रहता है, ये देखिए ये जो पर्सन है ये कितना, इसका माइंड कितना पीसफुल, कितना अंदर से जैसे शांति है, तो हमारी जो दिमाग है उस वक्त बहुत नई नई चीज़ें जो है क्रिएट करता है। तो इस वीक मुझे आप नई नई चीज़ें क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। तो दैट्स ऑल फॉर यू ऑल।
लियो। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो सैजिटेरियस, देखते हैं आपके लिए 5 सितंबर से 11 सितंबर तक कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, आपके करियर कैसा रहेगा, और आपके लिए क्या गाइडेंस या क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। अंडरस्टैंडिंग, डोर टू स्पिरिट। सैजिटेरियस, आपके लिए इस वीक के लिए जो पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है एस ऑफ कप्स, और आपके जो मैसेजेस हैं वो है अंडरस्टैंडिंग एंड डोर टू स्पिरिट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ सबसे पहले कि आपकी सिचुएशन जो पर्सनल लाइफ में यहाँ मैं देख रही हूँ, आपको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज़ मिलने वाली है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। आपके अगर कोई चीज़ें स्ट्रक थी, कोई कम्युनिकेशन गैप था आपका, तो आपको कम्युनिकेशन आ रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी आगे बढ़ रही हैं। अभी तक जो चीज़ें अटकी हुई थी आपकी पर्सनल लाइफ में इन्हीं चीज़ों को लेकर के, तो वो चीज़ें शुरुआत अब हो रही है, और वो बहुत ही स्पीड के साथ शुरुआत हो रही है इस हफ्ते। और प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो आपके लिए है वो ये है कि आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू ऑफर यहाँ पे मैं देख रही हूँ। कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू स्टार्ट है आपके लिए, आपके लिए कोई मैसेज है जो आपको या तो ऑनलाइन आपको मिल सकता है, कोई मैसेज, कोई ईमेल आ सकती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। किसी ना किसी तरीके की आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे यहाँ पे कोई नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, और आप जिसे कहते हैं कि इमोशनली सेटिस्फाइड होंगे उस ऑफर से या उस मैसेज से। वो आपकी जिसे कहते हैं कि आपकी करियर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा इस वीक। ये वीक आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके करियर के लिहाज से और आपके पर्सनल लाइफ के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास जो यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज है वो है अंडरस्टैंडिंग और डोर टू स्पिरिट, जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मैच करते हैं। अभी तक अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक थे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे कोई वो आपकी करियर लाइफ से रिलेटेड हो, अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक थे, कहीं बंधे हुए थे, तो देखिए आपके लिए भगवान जो है दरवाजा खोल रहे हैं आपके लिए। वो केज, जैसे कि ये पर्सन जो है किसी केज में आप लोग फंसे हुए थे और वो आपके लिए ओपन हो रहा है। अब आपको उसे अंडरस्टैंड करना है और आपको फ्लाई उड़ना है, और अपने जो भी इच्छा, आपको इस चीज़ से डरना नहीं है, नई शुरुआत करने से आपको डरना नहीं है। ये देख रहे हैं डोर टू स्पिरिट, भगवान ने आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया है। इस वीक हो सकता है आपको फेदर्स बहुत दिखाई दें और सिंक्रोनिसिटीज भी हो सकता है आपको दिखाई दे, क्योंकि आपके आसपास एंजल्स बहुत रहने वाले हैं। आपको बर्ड्स बहुत दिखेंगे इस वीक, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीक रहने वाला है फ्रेंड्स आपके लिए, आपके पर्सनल लाइफ हो या करियर हो आपके लिए। तो जो भी सिचुएशन में स्टक थे, अब भगवान आपको वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। आपको बाहर का रास्ता इन द सेंस आपके लिए गुड डोर जिसे कहते हैं ओपन कर रहे हैं, जहाँ से आप अपनी
सपनों की उड़ान भर सकें। तो ये थी सेजिटेरियस आपकी इस वीक की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ 5 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर तक की। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपका लव लाइफ कैसा रहेगा इस वीक, और आपका करियर कैसा रहेगा, उसके साथ ही यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और प्रोफेशनल लाइफ के लिए है 3 ऑफ कप्स। चलिए आपके लिए मैसेजेस देखते हैं कैंसर। Thank you so much for it. Clinging to the past. Thank you so much. Angel of Balance. कैंसर्स, पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास है आपके किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए है 3 ऑफ कप्स। तो पर्सनल लाइफ जो है आपकी इस वीक जो है, आप बहुत बोल्ड, बहुत क्रिएटिव और बहुत जिसे कहते हैं कि फ्लर्टी होने वाले हो इस वीक आप। और ऑल इन ऑल देखा जाए तो ये वीक आपका पर्सनल लाइफ में बहुत कूल जाने वाला है, और आप बहुत मस्त टाइम जिसे कहते हैं कि स्पेंड करने वाले हो अपने पर्सनल लाइफ में, और इंजॉय करने वाले हो आप अपनी पर्सनल लाइफ को। और यहाँ अगर करियर के लिए देखा जाए तो करियर के लिहाज से आपका इस वीक जो है, मुझे कोई आपके सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है, करियर से रिलेटेड हो सकता है। आप कोई ऐसा इवेंट जो है अपने जॉब में, या कोई ऐसा काम आपने किया हो, या आपके जॉब की तरफ से कोई ऐसा इवेंट हो जो आप पार्टीज वगैरह अटेंड कर रहे हैं इस वीक अपने करियर में, और वो आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है आपके करियर के लिहाज से। और यहाँ जो हमारे लिए मैसेजेस आए हैं क्लिंगिंग टू द पास्ट, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ चीजें हैं आपकी जो आप पास्ट की अपने साथ ढो करके चल रहे हैं। तो यहाँ ये वक्त है उन पास्ट की सिचुएशंस को, उन चीज़ों को रिलीज करने का। तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं यही बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे जिस तरीके से एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड हमारे पास आया है, तो दिस वीक आपको बैलेंस बनाने की थोड़ी ज़रूरत रहेगी अपनी लाइफ में, और अपने खासकर अपने माइंड में ये जो पास्ट की चीज़ें आप लेकर के चल रहे हैं अपने साथ, जो भी पास्ट में आपका हुआ था, तो उन्हें रिलीज कीजिए, अपने आप को बैलेंस में लाइए, और जो टाइम आपका आ रहा है उसे इंजॉय कीजिए। तो ये थी कैंसर राशि आपकी रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस, हम देखेंगे कि 5 सितंबर से 11 सितंबर तक इस वीक आपके लिए आपके रिलेशनशिप में क्या आएगा, आपका पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइसेस, थैंक यू।
एम्परर, 10 of swords, क्या मैसेज स्पाइसेस के लिए? थैंक यू सो मच। आइसोलेशन, ओके। सेकंड चक्रा, आर्चएंजल एरियल। पाइसेस, यहाँ इस वीक मुझे आप सेल्फ केयर में नज़र आ रहे हो। यहाँ आप अपना बहुत ध्यान रखने वाले हो, जिसे कहते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से हमारे पास आइसोलेशन का भी कार्ड आया है, सेकंड चक्रा, आर्चएंजल एरियल और द एम्प्रेस का कार्ड, ये तीनों चीज़ें हमें यही बता रही हैं। और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी जिस तरीके से आपके लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो ये चीज़ें मुझे यही बता रही हैं कि इस वीक आप बहुत एकांत रहने वाले हो और आप अपनी बहुत हीलिंग करने वाले हो। और यहाँ यूनिवर्स आपको सबसे पहली बात तो ये गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आपके अंदर कुछ भरा हुआ है, कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, या कुछ भी जो भी सिचुएशंस यहाँ पे हुई हैं और जो सिचुएशन आपकी इस वीक ख़त्म हो रही हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, या वो आपकी किसी भी एरिया से रिलेटेड हो, तो उन चीज़ों को अंदर दबा कर रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी जो है वो पैदा करते हैं आपके अंदर, तो उन्हें रिलीज़ कीजिए। तो अगर आपको रोना आता है तो रोइए, क्योंकि जिस तरीके से ये आइसोलेशन का जो कार्ड है वो हमें यही बता रहा है कि देखिए ये आइस है, इस आइस को ये जो टीयर्स बह रहे हैं ना, यही इन्हें पिघला सकती है। तो ये हो सकता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी रही हो पीछे आप लोगों की कि आप लोग बहुत हार्श बन गए हो लाइफ को लेकर के, या लोगों को लेकर के, या किसी भी सिचुएशन को लेकर के। तो ये वक्त है आपका उन चीज़ों को रिलीज करने का, अपने आप को नर्चर करने का, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो है नर्चर का कार्ड है। इस वीक आप अपने आप को बहुत नर्चर करने वाले हो, बहुत इमोशंस से भरने वाले हो, जैसे कि हमें आइसोलेशन का कार्ड भी यही बता रहा है। और आप बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं अट्रैक्टिव भी होने वाले हो विद द सेकंड चक्रा, विद दिस कार्ड। और आप अपनी केयर बहुत करोगे, अपने पे बहुत ध्यान देने वाले हो आप बहुत जिसे कहते हैं कि आपकी नेचर, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि ये लेडी है तो आप, ये सिर्फ लेडीज़ के लिए है, ये सब के लिए है। तो आप बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि आपकी नेचर, जैसे केयरिंग नेचर जिसे कहते हैं, वो होने वाली है इस वीक के लिए। हर सिचुएशन को लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होने वाले हो, अपने लिए भी, खासकर अपने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। और जो आपके अपने हैं, प्यार करने वाले लव्ड वंस हैं, उनका भी आप बहुत ध्यान देने वाले हो। लेकिन इस वीक जो अभी तक आपने अपने आप को इग्नोर करा था, आप अपने पे खूब ध्यान देने वाले हो। आप अपने कंफर्ट जोन में भी जाने वाले हो, यहाँ मैं देख रही हूँ। और जिस तरीके से प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कुछ सिचुएशन है आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, जो कि सिचुएशन वो एंड हो रही है। जो भी आपको सर्व नहीं करती थी वो सिचुएशन, वो यहाँ पे मुझे एंड होती हुई नजर आ रही है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ये सिचुएशन आपको थोड़ा सा हिला दे, या इस सिचुएशन से आप थोड़ा घबरा जाएं और आप बहुत सैड फील करें अपने आप में, तो उस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जो भी सिचुएशन आपकी एंड हो रही है, उससे आप अपने आप को एकांत में बंद कर लें, और अपने लिए कुछ टाइम अकेला भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन ये जो भी सिचुएशन है, इसके बाद आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करने के लिए वो जो अकेलापन चाहिए, वो जो सेल्फ हीलिंग के लिए टाइम चाहिए, वो आप ज़रूर लेंगे इस वीक, यहाँ पे मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हैं।
हैं। तो ऑल एंड ऑल ये जो आपका वीक है सेल्फ हीलिंग में जा रहा है, सेल्फ केयर में जा रहा है। तो पाइसेस ये थी आपकी इस वीक की हीलिंग, इस वीक की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप? चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 5 टू 11 सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, और आपके लिए क्या मैसेजेस या क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो। Two of Cups, the Magician, Postponement, सेवन चक्रा, आर्चएंजल यूरियल। स्कॉर्पियो, पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए कार्ड है द मैजिशियन, और जो आपके लिए गाइडेंस और मैसेजेस हैं वो है पोस्टपोनमेंट और 7 चक्रा, आर्चएंजल यूरियल। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से। तो मैं ये देख रही हूँ कि पर्सनल लाइफ आपकी बहुत बैलेंसिंग जाने वाली है। जो लोग यहाँ पे कमिटमेंट की वेट कर रहे थे वहां आपको कमिटमेंट मिलेगी, और आपको अपने पार्टनर से आपकी बातें जो है आगे बढ़ेगी, और आप एक लेवल ऊपर जाने वाले हैं अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में भी। और जो लोग इस समय रिलेशनशिप में हैं, जो लोग मैरिड हैं, वहाँ जो है आपकी लाइफ में सब इस वीक बहुत अच्छा चलने वाला है। इक्वल गिव एंड टेक चलेगा आपका। ऐसा नहीं है कोई एक पर्सन जो है ज़्यादा कर रहा है अपनी लाइफ में, या दूसरा पर्सन कम दे रहा है। तो इक्वल गिव एंड टेक रहेगा आपकी पर्सनल लाइफ में। सब कुछ बैलेंस में रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, प्यार इक्वल रहेगा, हर चीज़ इक्वल रहेगी। आप लोग एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, समझेंगे। मतलब ऑल इन ऑल बहुत अच्छा जाने वाला है आपका पर्सनल लाइफ, आपका रिलेशनशिप। और अगर हम आपके करियर की बात करें तो द मैजिशियन का कार्ड यही बताता है कि इस वीक आपके दिमाग में, आपके माइंड में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आने वाले हैं, और आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं उन आइडियाज से। ये आपके करियर के लिहाज से बहुत अच्छा है, चाहे आप करियर में हैं, चाहे अपने बिजनेस में हैं। आप किसी अपने बिजनेस या करियर की ग्रोथ के लिए आपके माइंड में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपके पास सब वो स्किल्स हैं जिनसे आप अपने करियर को और बेहतर कर सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है, जो चीज़ें अभी तक स्टक थी, पोस्टपोन हो रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, रुकी हुई थी, थमी हुई थी, वो चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी इस वीक। उन चीज़ों के बढ़ने का टाइम आ गया है। हो सकता है आपके माइंड में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आए, या आप कुछ ऐसी बुक्स पढ़ें, या कहीं ना कहीं से आप इंटरनेट के थ्रू या बुक्स, इसलिए मैंने बोला देखिए ये जो 7 चक्रा, आर्चएंजल यूरियल, ये हमारे क्राउन चक्रा की ही बात करती हैं, और इन्होंने अपने हाथ में बुक पकड़ी हुई है। तो हो सकता है आपको किसी बुक के थ्रू आपको कोई आइडिया मिले, या आपको इंटरनेट के थ्रू, या कहीं ना कहीं से आपको आइडिया आपके माइंड में, या हो सकता है आपके माइंड में से ही ये न्यू आइडिया कोई क्रिएट हो। और यहाँ मुझे यही लग रहा है कि आप कोई ऐसा आइडिया कुछ क्रिएट करने वाले, कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं। कोई ना कोई ऐसा आइडिया आपके माइंड में आने वाला है जो आपके पर्सनल ग्रोथ से लेकर के आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में भी बहुत काम आएगा। आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, और जो चीज़ें अभी तक स्टक थी, आपके लिए यही मैसेज है, वो चीज़ें अब पोस्टपोन हो रही थी, वो अब आगे बढ़ेंगी। तो ये वीक आपका ऑल इन ऑल बहुत अच्छा जाने वाला है स्कॉर्पियो। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रा, कैसे हैं आप? चलिए हम आपकी इस हफ्ते की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 5th to 11 सितंबर देखेंगे हम आपकी ये पर्सनल लाइफ, आपका करियर और आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस और गाइडेंस। लिब्रा राशि, थैंक यू सो मच। Four of Pentacles, Four of Wands. Rebirth. Great. Caring connection. लिब्रा, पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, प्रोफेशनल लाइफ के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, और जो आगे की कार्ड्स हैं वो आपके लिए है रीबर्थ और केयरिंग कनेक्शन। तो यहाँ पे ऑल इन ऑल मुझे ये दिख रहा है। सबसे पहले हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो आप मुझे थोड़ा कंट्रोलिंग नज़र आ रहे हैं। इस वीक आपकी थोड़ी नेचर जो है वो कंट्रोलिंग होने वाली है, या आप सिर्फ जिसे कहते हैं कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा नहीं उठने बैठने वाले हैं, आप अपने तक ही सीमित रहने वाले हैं। एक जिसे कहते हैं कि लाइन आपने खींच रखी है, आप बस उसी में ही सिमट कर रह जाएंगे और थोड़ा सेफ प्ले करना, लाइक पर्सनल लाइफ में सेफ प्ले करना, उस टाइप का अपने आप में रिजर्व रहना, आप वैसा करने वाले हैं। और प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आप लोग आप लोग प्रोफेशनल लाइफ में बहुत स्टेबल होने वाले हैं। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी इस वीक में। अगर आपको अपनी जॉब की प्रॉब्लम थी कि आपकी जॉब आपके हाथ से ना चली जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आपकी फाइनेंस से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड यहाँ पे मुझे कोई सेलिब्रेशन होता हुआ नजर आ रहा है। आप कुछ सेलिब्रेट करेंगे, कोई वो छोटी चीज़ भी हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है। और यहाँ जो मेन फोकस में हमारे पास जो कार्ड आ रहा है वो है आपका रीबर्थ। यहाँ मुझे आप लोग लिब्रास इस वीक अपने माइंड में कुछ जैसे कि आप नए बन रहे हैं। रीबर्थ किसे कहते हैं? जैसे किसी नई चीज़ का जन्म होना। तो यहाँ आप अपने मुझे माइंड पर जो है कंट्रोल करते हुए, जैसे कि आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए जो कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, कंट्रोलिंग। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि आप लोग अपने माइंड पे कंट्रोल कर रहे हैं। आपके माइंड में बहुत उथल पुथल जो चल रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस वीक अपने माइंड पर विजय प्राप्त करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। उस उथल पुथल को इग्नोर कर अपने आप को काम पीस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक न्यू यू बनने वाले हैं आप अभी तक, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग जो है बहुत ओवर थिंकर्स भी हैं। बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसको कंटेम्पलेट करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस वीक आप अपने आप को बहुत शांत रखने वाले हैं। एक जिसे कहते हैं कि आपका कुछ ना कुछ तो आप इस वीक नया करने वाले हैं। न्यू बर्थ जिसे कहते हैं, आपका रीबर्थ हो रहा है। आप अपनी ओल्ड स्किन को, आप अपने ओल्ड थॉट स्किन भी हो सकती है बिल्कुल। अगर आपके कोई स्किन इश्यूज थे, यहाँ पे मुझे ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में, और हो सकता है उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। और आपके ओल्ड पैटर्न्स, या तो आप अपने जिसे कहते हैं कि नेचर को आप चेंज कर रहे हैं, अपनी किसी ना किसी चीज़ को आप चेंज कर रहे हैं, अपने रूटीन को चेंज कर रहे हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे आपका चेंज नज़र आ रहा है, और आप एक अच्छे हेल्दी लाइफ की तरफ और
जिसे कहते हैं कि न्यू बिगनिंग की तरफ आप जा रहे हैं। अपने आप को आपने पूरा तैयार कर रहे हैं इस वीक में आप। और जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन आया है, तो फ्रेंड्स जिस तरीके से पर्सनल लाइफ में आपके लिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो ये हमें यही गाइडेंस देता है कि प्लीज़ अपने आप को थोड़ा ओपन अप कीजिए, अपने आप को इतना रिजर्व मत कीजिए, इतना कंट्रोलिंग मत रहिए अपने पर्सनल एरिया में। अपने रिलेशनशिप में अगर आप इतने हैं तो अब आपको थोड़ा खुलने की ज़रूरत है, ताकि आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ वो ब्लॉसम हो सके। और अगर आप सिंगल हैं और किसी नई की वेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा को खासकर आपको ओपन करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है और पास्ट की चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए यहाँ पे एक नया कनेक्शन, केयरिंग कनेक्शन आपके लिए इस वीक आते हुए नज़र आ रहा है। तो ये थी लिब्रा इस वीक की आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जेमिनी, कैसे हैं आप? चलिए आपकी देखते हैं इस वीक की रीडिंग आपकी कैसी रहेगी, कैसा रहेगा आपका पर्सनल लाइफ, आपका करियर कैसा रहेगा और आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस हैं यूनिवर्स की तरफ से। जेमिनी, the High Priestess, the Empress, Playfulness, कम्युनिटी। जेमिनी, पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए कार्ड है द हाई प्रीस्टेस, प्रोफेशनल लाइफ के लिए द एम्प्रेस, प्लेफुलनेस, कम्युनिटी। तो पर्सनल लाइफ के लिए जो हमारे पास कार्ड है द हाई प्रीस्टेस, उससे हमें यही पता लगता है कि आप लोग जो है पर्सनल लाइफ में थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। या तो आप किन्हीं ट्रू ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं, या कुछ चीज़ों में कन्फ्लिक्ट्स हैं, आपको कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको डिसीजन लेना है, या किसी सिचुएशन में सही गलत में आप अटक गए हैं। तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जो है वो आपके दिमाग में चल रही है आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। वो आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। और लेकिन यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप इस वीक जो है, अगर ये कंफ्यूजन जो है आपको, आप इस वीक उसे बैलेंस बना लेंगे, उसमें अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। और प्रोफेशनल लाइफ से के लिए जो आपके लिए आया है कार्ड द एम्प्रेस का कार्ड, वो हमें यही बताता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है इस वीक में। आपके साथ गुड लक है, अब आपको अबंडेंस है, अबंडेंस मिलेगी, प्रोस्पेरिटी। ये कार्ड तो अल्टीमेट अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी का ही कार्ड है। जो लोग न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते थे अपने लिए, मेन देखा जाए तो आप लोग अपने करियर में इस समय इस वीक आप फोकस में रहने वाले हैं। देखा जाए तो आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको जो चाहिए था। मतलब अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा आपके लिए। जो भी आप काम कर रहे हैं इस वीक आप बहुत फोकस में रहने वाले हैं और गुड लक आपके साथ है। आपके करियर में सब कुछ बहुत अच्छा चलने वाला है। और प्लेफुलनेस का कार्ड हमारे आपके लिए आया है, गाइडेंस और मैसेजेस जो हैं आपके लिए इस वीक। आप लोग जो है हो सकता है आप लोग बहुत अपने फ्रेंड सर्कल में इंजॉय करने वाले हैं, अपने जिसे कहते हैं कि रिश्तेदारों में या फिर फैमिली मेंबर्स हो गया, कुछ ना कुछ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो भी ऐसी एनर्जीज थी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप अपने आप में बैलेंस बना लेंगे इस वीक में, तो आप बहुत ही प्लेफुलनेस
जिसे कहते हैं कि माइंडसेट में जा रहे हैं, आपको किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ जिसे कहते हैं बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेटर है, मुझे कोई फर्क नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, क्या लेना देना दुनिया से, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, इनर पीस है मुझ में, मैं स्टेबल हूँ, मैं खुश हूँ, अंदर से सेटिस्फाइड हूँ, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। तो इस वीक जेमिनाई आप ऐसा फील करने वाले हैं, आपके लिए ये वीक जो है बहुत अच्छा जाने वाला है, आप बैलेंस में रहेंगे अपने पर्सनल लाइफ में, और प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए बहुत अच्छी जा रही है। और गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको प्लेफुल नेचर में रहना है, हर चीज़ को इग्नोर करनी है, हर बुरी चीज़ को इग्नोर करनी है, और जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो है टाइम स्पेंड कीजिएगा। तो ये थी जेमिनाई आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप? चलिए देखते हैं इस वीक ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा, आपका पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। Knight of Wands, Justice, Politics, सेकंड चक्रा, आर्चएंजल एरियल। एक्वेरियस, पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्रोफेशनल लाइफ के लिए जस्टिस, पॉलिटिक्स, सेकंड चक्रा, आर्चएंजल एरियल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो हमें यही बताता है कि आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या ऑफर्स जो हैं वो आने वाले हैं इस वीक में, हो सकता है। और वो ऐसा इवेंट या ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई न्यूज़ है, ऐसा कोई ऑफर होगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कोई ऐसा कोई रिलेशनशिप आपके लिए ऐसा आए, कोई न्यू पर्सन ऐसा एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन जो दिखने में तो बहुत सुंदर होगा, बहुत हैंडसम होगा, और लेकिन जो उसकी एनर्जीज हैं वो स्टेबल नहीं है। बहुत ही फ्लर्टी किस्म का पर्सन होगा ये, और इसकी जो एनर्जीज हैं वो इन एंड आउट है, ये कमिटमेंट वाली एनर्जीज नहीं है। तो उस पे इतना अगर एज अ फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये पर्सन ठीक है, लेकिन अगर आप कमिटमेंट के लिए अगर सोच रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सोच विचार करने की आपको ज़रूरत होगी। और अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि इस वीक आपकी लाइफ में बहुत, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में बहुत पैशन आने वाला है, इंटीमेसी आ रही है, आप लोग इंटीमेट होंगे और बहुत पैशन आ रहा है आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप में। और यहाँ जिस तरीके से आपके लिए जस्टिस का कार्ड आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आया है, और उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड, जो कि मुझे डाउट हो ही रहा था, जो भी आपको आपके करियर में मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपने बहुत ना पॉलिटिक्स झेली है। अगर आपके सामने, आपके आसपास ऐसे कलीग्स रहे हैं, ऐसे या तो आपको कोई पार्टनर था या आपके आसपास के लोग या कोई पर्सन ऐसा था जो जिसे कहते हैं कि आपके सामने कुछ और, आपके पीठ पीछे कुछ और। आपके सामने तो बहुत अच्छा कि हाँ आपके साथ हूँ मैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वेल डन, और पीठ पीछे आपके जो है लोगों के साथ बुराइयाँ, जैसे कि यहाँ पे स्नेक देख रहे हैं तो आप स्नेक
पर भरोसा नहीं कर सकते हो, उसी तरीके से आप उस पर्सन पे भी भरोसा नहीं कर सकते। तो जिसने भी आपके साथ बुरा करा है, तो ये वक्त, ये वीक आपके लिए जस्टिस का है, आपके लिए जस्टिस आ रहा है। उन लोगों को उनको किए की सजा मिलने वाली है। कर्माज जो है, अब टाइम जो है टर्न हो रहा है, अब उनका वक्त आ गया है, उनके फेसेस सामने आएंगे और आपको ये देखने को मिलेगा इस वीक में, आपको जस्टिस मिलेगा आपके करियर में, डोंट वरी। और जिस यहाँ पे सेकंड चक्रा आर्चएंजल एरियल हमें यही बता रही है कि जो आपने कहीं ना कहीं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि आप लोगों ने अपना मान सम्मान खोया था, वो रिस्पेक्ट खोई थी इन्हीं लोगों की वजह से, इस तरीके के लोगों की वजह से ही, तो वो आपको वापस मिलेगा इस वीक में। तो आप बेफिक्र हो जाइए। और इस वीक आपकी क्रिएटिविटी जो है वो भी बहुत ऊपर रहने वाली है, आप बहुत क्रिएटिव माइंड रखने वाले हैं इस वीक में। और ऑल इन ऑल ये वीक जो है आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है एक्वेरियस। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस राशि। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टॉरस, कैसे हैं आप? चलिए इस वीक की रीडिंग करते हैं आपकी, देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, और आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। Taurus, 5th to 11th of September, Taurus. पर्सनल लाइफ के लिए है आपके लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ, और प्रोफेशनल लाइफ के लिए है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। थैंक यू सो मच। बस 2 कार्ड्स आई हैं, स्लो डाउन, लवर्स। ओके, आपके लिए कार्ड निकला है मैजिशियन एंड द मिरर। टॉरस, इस वीक आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है स्ट्रेंथ, प्रोफेशनल लाइफ के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स, और जो हमारे पास मैसेजेस हैं वो है स्लोइंग डाउन, द लवर्स, और मैजिशियन एंड द मिरर। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लोग इस समय जो है अपने पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस फेस कर रहे हैं जिसमें आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और आप उन सिचुएशन को अपने उस स्ट्रेंथ के बलबूते कवर भी कर रहे हैं, उसे कंट्रोल भी कर रहे हैं। और क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी एरिया हो सकता है, या आपका लव रिलेशनशिप कोई भी एरिया हो सकता है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ सिचुएशंस जो है आप उन्हें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे स्लोइंग डाउन और द लवर्स का कार्ड भी आया है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने जो है अपने पार्टनर से, या कहें कि किसी भी इंसान से, किसी दूसरे व्यक्ति से या अपने पार्टनर से आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं। तो यहाँ यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आप खुद के मैजिशियन हैं, आप खुद मैजिशियन हैं, आप अपनी लाइफ को खुद ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आप किसी पर एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए। धीरे धीरे जो है इंसान किसी को भी जी सकता है, जल्दबाजी में सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो जैसे कहते हैं कि स्ट्रेंथ का कार्ड जैसे कि हमें यहाँ पे पेशेंस बता रहा है, तो आप अपनी जो भी कोई सिचुएशंस आपकी चल रही हैं, आपकी चाहे पर्सनल, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, या आपका रिलेशनशिप हो, कोई भी एरिया हो सकता है वो आपकी लाइफ का,
तो आपको थोड़ा पेशेंसली जो है उस चीज़ को हैंडल करना है इस वीक में। और आप लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप लोगों को अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना है। जब आप उसे बैलेंस करेंगे ना तो उनको बैलेंस करने का मतलब ये है कि ना तो आपको ज़्यादा ओवर इमोशनल होना है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा होना है। दैट्स वाई कि आपको यहाँ पे पेशेंस के लिए बोला जा रहा है, आपको अपने में पेशेंस लाने की ज़रूरत है। और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें जिस तरीके से 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें यही बताता है कि आप किन्हीं 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं। आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं या कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं आप अपने प्रोफेशनल एरिया से रिलेटेड। आप चाहे तो किसी और कहीं और जॉब करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ हो सकती है। आप जॉब के लिए देख रहे हैं या आप कुछ कंफ्यूज हैं कि आप जॉब करें या बिजनेस करें, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। आई डोंट नो यहाँ पे मुझे तो, लेकिन कुछ तो है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं आपके माइंड में चल रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए यही एडवाइस दी जा रही है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। आपकी अंदर की आवाज़ आपको जो बोलती है आप वही डिसीज़न लीजिए। आप हो सकता है इस वीक आप डिसीज़न ना ले पाए, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं इस वीक में और आपको यही बोला जा रहा है कि आपको डिसीज़न लेना है। तो ऑल एंड ऑल देखा जाए तो ये वीक जो है टॉरस आपके लिए यही कह रहा है कि आपको इस वीक बहुत बैलेंस बना करके अपनी लाइफ में चलना है। आपको पेशेंस की ज़रूरत है, जल्दबाजी किसी चीज़ की भी नहीं करनी है। स्लो एंड स्टेडी आपको हर चीज़ को लेना है। जैसे कि हमने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी थी, तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ में और हर चीज़ को धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है सेटल हो जाती हैं। तो ये वीक भी है, ये वीक निकल जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये थी रीडिंग टॉरस राशि आपके लिए। होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वर्गो, कैसे हैं आप? चलिए इस वीक देखते हैं आपके लिए वीक आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी और आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस हैं यूनिवर्स की तरफ से। वर्गो राशि 5th to 11th September। Thank you so much, Spirit. Thank you so much, Virgo. Thank you so much, Virgo. 6 of Pentacles, 6 of Cups। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। फ्रेंडलीनेस, एनवी। वर्गो, ये वीक आपके पर्सनल लाइफ के लिए बहुत बैलेंसिंग रहने वाला है। आप बहुत बैलेंस्ड रहेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप लोगों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक होगा। और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि या तो आप इस वीक किसी की मदद करेंगे या हो सकता है आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपकी कोई किसी भी तरीके से मदद कर सकता है। और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपने कोई पास्ट प्रोजेक्ट अपना शुरू किया हो या पास्ट में कोई काम करा हो अपने करियर में, तो उसका फ्रूट आपको इस वक्त मिलने जा रहा है। हो सकता है पास्ट फ्रेंड आपकी इस टाइम पे आपकी मदद करें। हो सकता है आपके कोई कलीग रहे हों वो आपसे आकर के मिलें। यहाँ पे फ्रेंडलीनेस भी दिखा रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स का आपका बहुत जिसे कहते हैं फोकस है इस वीक में। आप अपने पुराने दोस्तों से
मिलने वाले हैं इस वीक। हो सकता है आपको कोई एकदम से सरप्राइज दे। यहाँ पे कोई गुड न्यूज है आपके लिए, आपके करियर के लिहाज से आपको कोई गुड न्यूज दे सकता है। कोई पास्ट आपका फ्रेंड जो है, पुराना कोई बचपन का दोस्त आपसे मिलने आ सकता है यहाँ पे। और फ्रेंडलीनेस के साथ मुझे यही पता चल रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि अगर आप लोग सिंगल हैं और कोई आपका बचपन में कोई क्रश था तो वो भी आपको मिलने आ सकता है। कोई सरप्राइज है आपके लिए इस वीक। और एनवी कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ ये जो हमें पता चल रहा है कि इस समय आपकी लाइफ बहुत फुलफिल है, मतलब कोई कमी नहीं है आपकी लाइफ में। मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत आप बहुत हैप्पी हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, फुलफिल्ड हैं आप। आपकी डिजायर्स जो है वो पूरी हो रही हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो डिससेटिस्फेक्शन है कि मेरे पास इतना है या दूसरे के पास उतना क्यों है, या उसके पास मेरे से ज्यादा है। तो ये जो जेलेसी वाली जो नेचर है, या अगर ऐसी कोई थॉट आपके दिमाग में आता है तो उसे लेट गो करने की इस वीक में जरूरत है। और बस आपको एक्नॉलेज करना है अपनी ब्लेसिंग्स को, जो कि आपकी लाइफ में इस समय है और जो आगे के लिए आपकी लाइफ में आ रही हैं। और बस फोकस कीजिए अपने उसी टाइम पर, अपनी ब्लेसिंग्स पर फोकस कीजिए। क्योंकि जब आप अपनी ब्लेसिंग्स पे ही फोकस करेंगे तो आप वही चीजें जो हैं अट्रैक्ट करेंगे। और बस आपको करना क्या है इस वीक, अपने सिर्फ यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहिए और देखिए आपकी लाइफ और बेहतर से बेहतर होती जाएगी। तो ये थी वर्गो आपकी रीडिंग इस वीक की। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सभी? चलिए हम इस वीक की आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपका पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, आपके करियर कैसा रहेगा और आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस हैं। कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। एग्जॉशन, यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए स्लो चल रही हैं कैप्रिकॉर्न। इस वीक आपको पेशेंस की जरूरत है। वॉकिंग अवे। कैप्रिकॉर्न, पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्रोफेशनल लाइफ के लिए 5 ऑफ कप्स और मैसेज आपके लिए जो है वो है एग्जॉशन और गाइडेंस है आपके लिए वॉकिंग अवे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पर्सनल लाइफ में मैं आपके लिए देख रही हूँ कि आपकी ग्रोथ तो है, आपकी जो ग्रोथ रुकी हुई थी पर्सनल लाइफ में वो तो है, लेकिन वो थोड़ी स्लो है। तो इसमें आपको थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है। किसी मैसेज की आपको ज़रूरत थी या कोई उम्मीद थी आपको कहीं से मैसेज आने की, तो वहाँ से मैसेज तो आ रहा है, लेकिन अभी आपको उसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है। और कुछ लोग जो मैसेज की वेट कर रहे थे बहुत वक्त से, अभी तक आपने बहुत पेशेंस लाए थे अपने में, तो यहाँ मुझे वो मैसेज जो है आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। कुछ हर्डल्स हैं आपकी लाइफ में, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन आप आगे बढ़ते हुए मुझे अपनी लाइफ में दिख रहे हैं। आप रुक नहीं रहे हैं, चाहे धीरे धीरे ही सही ग्रोथ हो रही है, भले ही वो स्लो हो रही हो। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी
आप बहुत डिसेप्शन फील कर रहे हैं, या कुछ हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली। कोई क्लाइंट या कोई प्रोजेक्ट या कुछ भी, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको उम्मीद थी मिलने की लेकिन वो आपको नहीं मिली है। लेकिन अभी भी आपके पास बहुत चीज़ें हैं आगे ग्रो करने के लिए, तो आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है। और ये एक शॉर्ट टर्म आपकी एनर्जी है, इस एनर्जी से आप बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। और एग्जॉस्शन का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि जैसे कि आप अपने डेली रूटीन से बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, बहुत बोर हो चुके हैं, अब आप इसे चेंज करना चाहते हैं। और यहाँ आपको अपने उस डेली रूटीन को चेंज करने की भी ज़रूरत है। वॉकिंग अवे, ये गाइडेंस हमें यही मिलती है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती, वो सिचुएशन, वो आदतें, वो हैबिट्स या जो भी रूटीन है जो आपका, आप उससे वॉक अवे कीजिए, लेट गो कीजिए, उससे बाहर आइए। और देखिए आपके लिए आगे अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, खुला आसमान है, रोशनी है आपके लिए, और आपकी लाइफ जो है आगे इम्प्रूव होगी। तो इस वीक आपको यही करना है, आपके अपने रूटीन, आपको जिस रूटीन से आप बहुत बोझिल हो गए हैं, बोर हो गए हैं, उस रूटीन को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है और हेल्दी रूटीन अपनाने की ज़रूरत है। यहाँ मैं देख रही हूँ जो लोग सिंगल्स हैं, अगर आपको कोई ऑफर आ रहा है तो वो स्लो इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है आपने अभी पास्ट को लेट गो नहीं करा है, कुछ चीज़ों को चेंज नहीं करा है, लेट गो नहीं करा है, कुछ सिचुएशंस को लेट गो नहीं करा है। तो यहाँ यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं उन चीज़ों को लेट गो करने के लिए। तो ऑल एंड ऑल कैप्रिकॉन आपके लिए वीक जो है लेट गो करने का है, अपने रूटीन में चेंज लाने का है। चाहे कोई आपकी सिचुएशन है, जो भी बुरी चीज़ें थी उनको लेट गो कीजिए। और जो भी ये वक्त है, ये सिर्फ 1 वीक की बात है, ये आपका लॉन्ग इफेक्ट नहीं डालेगा, ये शॉर्ट टर्म आपकी एनर्जीज हैं, तो इस चीज़ से भी आप निकल जाएंगे। तो ये थी कैप्रिकॉन आपकी रीडिंग इस वीक की। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।